हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना फौजी भाई नरेश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 10E के बारे में। जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो फॉर्म 10E एक फॉर्म होता है। वो भरना उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनको पिछले सालों का एरियर मिलता है। जैसे मान लो कोई बंदा अगर फील्ड में रहा है वो, और उसको पिछले 3 से 4 सालों का रुका हुआ पैसा मिलता है इस साल में जो करंट ईयर है उसमें, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, टैक्स काट देती है। तो किस तरीके से हम उस टैक्स को रिटर्न लेते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम। मैं आपको एक फॉर्म 16 का उदाहरण दूंगा। एक बंदे का मैं फॉर्म 16 ले रहा हूँ, तो किस तरीके से जो है आप उसमें अपना फॉर्म 16 के अंदर जाके चेक करेंगे कि हमें ये चीज़ मिली है या नहीं मिली है वो एरियर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैं एक फॉर्म 16 ओपन कर रहा हूँ, ये आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बंदा है इसकी जो इनकम है टोटल, और जो उसका टैक्स है यहाँ पे कटा हुआ 69,613 रुपीज़। और यहाँ पे जो उसकी इनकम है, टोटल इनकम जो है ग्रॉस सैलरी, वो 10,96,233 रुपये है। तो यहाँ पे जो टैक्स कटा है उसका, ये उस टोटल इनकम पे उसका टैक्स कटा हुआ है 10,96,233 पे। लेकिन अगर हम देखें इसकी जो एक्चुअल इनकम है बंदे की, वो इतनी नहीं है, क्योंकि इसको पिछले कुछ सालों का जो है एरियर मिला हुआ है। और एरियर के लिए आपको जो है फॉर्म 16 के जो सेकंड पेज है उस पर आपको आना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ब्रेकअप ऑफ टैक्सेबल एम्लुमेंट्स फाइनेंशियल जो ईयर वाइज दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 मार्च 2019 से लेकर के 29 फरवरी 2020 तक। तो इसके सामने जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है जो कि 58,947 रुपये है। ठीक है, तो ये इस बंदे को जो उस पीरियड का जो फाइनेंशियल ईयर था 19-20 उसका एरियर मिला हुआ है ये। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 58,947। उसके बाद फिर नीचे आप देखेंगे 84,545 का भी एक एरियर मिला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नीचे फिर सेम अमाउंट का 84,545 का एक एरियर मिला हुआ है। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं 1,53,499 रुपये। तो ये भी इस बंदे को एरियर मिला हुआ है, जो कि पिछले इसके टोटल जो एरियर है 4 सालों का एरियर इसको मिला है। और इसकी अगर एक्चुअल जो इनकम हम देखें, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो 23-24 में जो इस बंदे ने जो सैलरी ली है वो उनकी एक्चुअल सैलरी है 7,14,697 रुपये। तो इस प्रकार से इसका जो एरियर और प्लस इसकी जो सैलरी है वो दोनों लगा करके 10,96,233 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो 7.5 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में माफ़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके टैक्स की, तो इसके हिसाब से इसका जो टैक्स है वो नील आना चाहिए। लेकिन अगर इसके एरियर को भी हम शामिल करते हैं तो इस जो बंदे का टैक्स बनता है वो 69,613 रुपये टोटल ये वाला जो टैक्स है ये पे कर रहा है बंदा। तो ये गलत है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता कि बंदा सामने वाला ये चाहता कि मुझे जो टैक्स है वो मेरा पूरे का पूरा रिफंड मिल जाए, जो कि गलत है। आप ये उम्मीद ना करें कि आपको पूरा जो टैक्स है वो लेना चाहिए। मेरे हिसाब से और इनकम टैक्स के तरफ से ये है कि आपको अपना जो टैक्स है वो बिल्कुल सही रिफंड करना चाहिए जितना आपको लागू है। अगर मैं बात करूँ तो इस बंदे का जो टैक्स कटा हुआ है वो एरियर शामिल करने के बाद इतना कटा है, नहीं तो इसकी जो एक्चुअल इनकम थी वो टैक्स फ्री थी।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस बंदे का, हमारे को ये टैक्स रिफंड लेने के लिए फॉर्म 10E फाइल करना होता है। अगर मैं बात करूँ फॉर्म 10E की, तो हमारे जो फौजी भाई हैं वो फॉर्म 10E फाइल नहीं करवाते। उसका कारण ये है क्योंकि जो भी बंदा फॉर्म 10E फाइल करता है वो अपने एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, क्योंकि उसमें उसको टाइम लगता है, तो हम वो पे नहीं करना चाहते हैं। और हम नॉर्मली क्या करते, किसी भी बंदे से हम लोग ITR फाइल कराते हैं ऐसे, और उसको बोल देंगे भाई हमें रिफ़ंड इतना चाहिए, तो वो बंदा उल्टा सीधा उसको भर के और आपका टैक्स रिफ़ंड करा देता है। उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न वाले हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी का अगर इनकम 20 लाख या 22 लाख है और उसको एरियर मिल गया 8 से 10 लाख, तो नॉर्मली जो टैक्स फाइल करने वाला बंदा है वो आपका जो एरियर है 8 से 10 लाख मिला हुआ है उसको सीधा उठा करके वो आपके अलाउंसेज में दिखाता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर देता है कि भाई ये जो आपको मिला हुआ पैसा है, एरियर है, आपने इसको अलाउंसेज कैसे दिखा दिया। होता एक्चुअल में वो अलाउंस है, लेकिन पिछले जो 4 साल या 5 साल का, जैसे आप ग्लेशियर में रहे, आप कहीं भी CI में रहे, कहीं फील्ड में रहे आप, तो वो पैसा आपको उस समय ना मिल करके बाद में मिला है, तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप उसके लिए अपना फॉर्म 10E फाइल करें, ठीक है, जिससे आपका जो एक्चुअल रिफंड बनता है वही आपको मिले। लेकिन इनकम टैक्स फाइल करने वाले बंदे नॉर्मली जो फॉर्म 10E फाइल करना या तो जानते नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सीधा फाइल कर देते हैं और आपको बोल देते हैं कि ये आपका 100% रिफंड है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि इस तरीके से आप इनकम टैक्स फाइल ना करें। जो एरियर का आपका पार्ट है उसके लिए आप फॉर्म 10E फाइल कराएं, अदरवाइज़ आपको नोटिस आने के चांसेस 101% रहेंगे और आप उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना पैसा बचाने के लिए आप गलत तरीके से ITR फाइल ना करें और ना ही गलत तरीके से गवर्नमेंट से पैसा लें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहे, आगे से आप जब भी ITR फाइल करवाते हैं तो आप अपना जो एरियर वाला पार्ट है उस पर ज़रूर ध्यान दें। सामने वाला आपसे अगर एक्स्ट्रा फीस ले भी रहा है तो वो अपने काम के लिए रहे, ठीक है। आप कहीं भी ITR फाइल कराते हैं तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि भाई मुझे जो है अपना फॉर्म 10E फाइल करवाना है, क्योंकि आपका जो एरियर मिला हुआ है वो वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।